सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में आपकी पूजा हुई, आराधना, वंदना, याचना, उपासना, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सौंदर्य मीमांसा को विकसित करती हैं आप। यह मानव तब कुछ नहीं जानता था। यहाँ आप सभी शिक्षित लोग बैठे हैं। पूरे दुनिया में मानव को क्या कहा जाता था? चंचल कवि, आदि मानव। हिंदी में बता दा, अर्ली मैन। अंग्रेजी पढ़ ली अंग्रेजी से मैं हुआ तो कुल अंग्रेजी यही बतीबा। विद्यालय है ना, विद्यालय है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। क्या कारण है कि चारों युगों में ज्ञान ही सर्वोपरि माना गया। जब ज्ञान नहीं था तब हमें अर्ली मैन, आदि मानव कहा जाता था। गिरी कंदरा खोह में रह लेते थे, जो भी पाते थे खा लेते थे, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या मिस्र की, यूनान की या भारत की, सबको अर्ली मैन कहा जाता था। जो बच्चे अभी एग्जामिनेशन में बैठेंगे उनके लिए एक क्वेश्चन का टिक मार्क होगा कि आदि समय में, ओल्ड एज में हमें क्या कहा जाता था? अर्ली मैन। जब मानव थोड़ा सा विकसित, सेंसिटिव हुआ तो तन को ढकने लगा, गिरी कंदरा खोहों में रह लेता था, सूखी मछलियों को खाया, पहले कच्चे ही खाता था, घर्षण से अग्नि देखा तो भुना हुआ मांस अनायास उसके हाथ लगा तो भून कर खाने लगा। यही ज्ञान का स्फुटन हुआ और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वह अन्न उत्पन्न करने लगा। जब अन्न उत्पन्न करने लगा तो दो खांचे में यह मानव बट गया, आमिष, निरामिष, शाकाहारी, मांसाहारी। आज सतयुग से आज तक के दोनों आहार हो रहा है। कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोग अभी भी पकड़े हैं। वर्ल्ड का डीएनए टेस्ट होगा, शिक्षा का शिवालय है तो हर जगह दोनों चीजें मिलेंगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप ज्ञान की देवी हो माँ। आपने मानव मस्तिष्क को जागृत किया, तब यह मानव आज वेद शास्त्र पढ़ने से नहीं, बड़ी कड़वी सच्चाई है, साइंस पढ़ने से। सुनीता विलियम्स को 9 महीने बाद उतारा गया, लेकिन सुरक्षित उतारा गया। कोई वेद शास्त्र का मंत्र यहाँ काम नहीं आया। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दिलाएंगे। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आधा दर्जन बाहर देशों में छोटी सी टुकड़ी जाती है जिसकी कोई औकात नहीं है। कपड़ा थोड़ा सस्ता रहेगा चलेगा, भोजन भी 2 दर्जे का रहेगा चलेगा। आने वाला वक्त ये शिक्षा का मंदिर है, बगैर शिक्षा के आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दिलाएंगे। कोई माई का लाल आपको विकास से वंचित नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा काल हो जाए बाबूजी। यही मेरी आराधना है, यही मेरी वंदना है, यही मेरी अर्चना है। दास कहता है जगत की जननी से क्या? छंद अलंकार रस पिंगल सजावा, गिटिया गजल माई आई के गवावा, बाजे कर तालन सदिन हमारी कलैया हो, सहैया हो आना। बाजे कर तालन सदिन हमारी कलैया हो, सहैया हो आना। हमारी वीराधारी मैया हो, सहैया
ददाति विनयम विनयम ददाति विद्या विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम स्वदेशे पूज्यते राजा पर विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगर रुपया पैसा में सब कुछ दम रहत बाबूजी तो आज टाटा बिरला सिंघानिया जेके मफतलाल उस्मानिया धीरू भाई अंबानी अडानी सब पैसे वाले बारी बारी से देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाते। लेकिन नहीं, एजुकेशन इज एवरीवेयर, नॉलेज इज एवरीवेयर बट विजडम बेटर देन नॉलेज। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अगर सोच अच्छी है तो सितारे बदल जाएंगे, नजर अच्छी है तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से क्या फायदा मेरे भैया मेरे बाबू मेरे नौजवान दोस्त। दिशाओं को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। यह शिक्षा वह संपत्ति है जिसके चारों तरफ समाज चक्कर लगाता है। इसलिए पाश्चात्य दर्शन वालों ने भी यही बात कहा, एजुकेशन इज ए फाउंडेशन ऑफ लाइफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बात कही थी, शिक्षा रूपी जैसी बुनियाद होगी वैसे ही भवन का महल का निर्माण होगा। और आज शिक्षा इसलिए जरूरी है, शिक्षा यह नहीं कहती कि तुम बहस करो, शिक्षा यह कहती है